और यह सारी चर्चा हमें समझाएंगे बिल्कुल डीप तह में जाकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसमें एक बात निकल कर आ रही है कि वहां पर राज चाहे किसी भी पार्टी का है, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा वाला ही बनेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह सारी चर्चा हम बिल्कुल तह में जाकर आपको समझाएंगे। बिल्कुल वहां ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री तो हरियाणा वाला ही बनेगा और यह सारी चर्चा हमें समझाएंगे बिल्कुल डीप तह में जाकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, हरियाणा दिल्ली चुनाव का ऐलान हो चुका है जी और जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार, वैसे तो हरियाणा का दखल हमेशा से रहता दिल्ली के अंदर, जी परंतु इस बार दखल बहुत ज्यादा है हरियाणा प्रदेश का। दर्शक बड़े उत्सुक हो गए होंगे, हमें 2-3 बार ऐसा बोल चुके हैं, तो एक बार थोड़ा दर्शकों को बताइए कि इस बार दखल हरियाणा का किस प्रकार से ज्यादा है। देखो, निश्चित रूप से दिल्ली चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जी पूर्ण राज्य नहीं है, बिल्कुल। और हरियाणा 3 ओर से दिल्ली को घेरे हुए है जी और हरियाणा के बहुत बड़ी तादाद में हर जिले के, हर क्षेत्र के लोग दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल। बहुत से विधायक हरियाणा मूल के वहां बार बार बढ़ते हैं। जी। और विधायक विधायक नहीं, बल्कि अगर दिल्ली का इतिहास मैं दर्शकों को बताऊं तो यहाँ 2 मुख्यमंत्री तो बने जब भारत देश आजाद हुआ तब, बिल्कुल। उसके बाद और उसके बाद बहुत लंबे समय तक यहाँ मुख्यमंत्री का पद नहीं रहा। जी। फिर 1993 में यहाँ दोबारा से बढ़ने शुरू हुए। जी। और उसके बाद भी अगर ओवरऑल हम देखें जी। तो हरियाणा मूल के 2 मुख्यमंत्री यहाँ बने, जी। जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने जिनको बनाया वो अंबाला की बेटी सुषमा स्वराज। जी। अरविंद केजरीवाल जो पिछली 3 टर्म से लगातार बन रहे हैं, बिल्कुल, वो भिवानी का भी हम उनको कह सकते हैं, हिसार का भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म भिवानी के सिवानी तहसील के खेड़ा गांव में हुआ जी। और वैसे वो हिसार में रहे। मदन लाल खुराना का भी हम जी, जी। मदन लाल खुराना जी भी रहे जी। लेकिन जो मूल रूप से जिनकी अगर हम बात करें ना, कि वैसे तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, मदन लाल खुराना भी अपने लोहारी गांव के रहने वाले जी थे। मूल रूप से, लेकिन राजनीति की बात है जी। कि जिन लोगों ने यहां से राजनीति की। जी। अब अगर बात करें, चूंकि केजरीवाल जी भी हरियाणा की, भले ही वो उस टाइम पर राजनीति में नहीं थे, जी। लेकिन जो उन्होंने एनजीओ बनाए हुए जी। थे, जी। उसके मार्फत हरियाणा में बड़े सक्रिय थे। बिल्कुल, जो और एक्टिविटी। सुषमा स्वराज जी तो अंबाला से चुनाव लड़कर के मंत्री भी बनी थी। जी। तो कहीं ना कहीं मदन लाल खुराना जी हरियाणा से कभी मंत्री या वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे, पर रिश्ता था उनका। हाँ, रिश्ता था वो, बिल्कुल बात है आपकी जी। लेकिन आज का हम जो ये है, ये राजनीतिक सिनेरियो से। जी। इसके बाद जी। सुषमा स्वराज जी तो बिना विधायक बनी थी, बिना विधायक, बहुत बड़ी गंभीर बात, वो विधायक नहीं थी उस समय जी। और उसके बावजूद उनको बना दिया गया जी। और दिल्ली की एक खास बात और है कि दिल्ली देश का वो इकलौता राज्य है जी, जहां देश की 3 मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में देश में जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जी, और आम आदमी पार्टी। जी। पूरे भारत का दिल्ली इकलौता वो राज्य है जी, जिसमें तीनों राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी, तीनों की सरकार बन चुकी है, तीनों की सरकार, बीजेपी की भी बनी, कांग्रेस की भी बनी, आम आदमी की भी बनी। जी। अब जो हरियाणा का मूल की बात है, हरियाणा के बहुत से लोग जी वहां लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। जी। वहां हरियाणा के वो लोग जो हरियाणा में भी सक्रिय हैं और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी सक्रिय हैं। जी। अब अगर वर्तमान सीन की बात करें तो आम आदमी पार्टी में तो सब सर्वे सर्वा हरियाणा से ही केजरीवाल जी हैं। जी जी। अगर वहां से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक, अभी आतिशी जरूर हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कह लीजिए या पार्टी जिस चेहरे पर चुनाव लड़ रही है वो केजरीवाल ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि बार बार यही कि एक बार फिर से केजरीवाल। तो केजरीवाल हरियाणा के हैं और वो तो बार बार ये कहते भी रहे हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं
जी, और वो अगर आम आदमी पार्टी की वहां सत्ता आती है जी, तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी बनेंगे। जी, दूसरी बात, अगर वहां कोई ऊंच नीच आम आदमी के साथ हो गई जी, और वहां राज आ जाता भारतीय जनता पार्टी का, जी, तो पूरा देश के नेता वैसे तो उनकी नजरें दिल्ली पर हैं, जी, लेकिन एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी वहां दे रखी है बीजेपी ने, जी, और वो नेता है मनोहर लाल खट्टर। जी, बिल्कुल सही। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 9.5 साल सीएम रहे। जी, उसके बाद चूंकि वो एक पंजाबी चेहरा है जी, और दिल्ली में पंजाबी वर्ग के बड़े अच्छे खासे वोट हैं, बिल्कुल सही कहा। और जो उनको डिपार्टमेंट दे रखे हैं वो भी आम दिल्ली वासी से संबंधित रखते हैं। जी, वो लगातार दिल्ली के सांसदों की मीटिंग ले रहे हैं। बिल्कुल। हरियाणा के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, उनकी ड्यूटियां दिल्ली में लगाई हुई हैं। जी, बिल्कुल। और दिल्ली को जीतने के लिए मनोहर लाल जी की टीम कह लीजिए या हरियाणा की बीजेपी की टीम कह लीजिए, जी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब जो वहां से एक इनपुट आ रहा है वो ये है कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली का जी, कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा जो बहुत बड़ा चेहरा हो, क्योंकि एक वो समय था जब बीजेपी में मदन लाल खुराना थे, जब बीजेपी में साहिब सिंह वर्मा एक्टिव थे, जब बीजेपी में विजय कुमार मल्होत्रा एक्टिव थे, जब दिल्ली की राजनीति में सुषमा स्वराज एक्टिव थी। लेकिन अब वर्तमान में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। अब तो राजनीतिक रूप से लगभग नौसिखिया कह लीजिए जिन्होंने पहला या दूसरा चुनाव लड़ा है। जी, वो चाहे बांसुरी स्वराज हैं, वो एमपी बन गई, बिल्कुल। ठीक है, एक सहरावत हैं, वो एमपी बन गई, बिधूड़ी साहब बन गए, ठीक है। तो इस तरह से गौतम गंभीर को बना दिया, मनोज तिवारी को बना दिया। तो इस तरह से जो नए नए जो नौसिखिया राजनीतिक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में है। बिल्कुल जी। कोई ऐसा फेस नहीं है कि इस फेस पर बीजेपी वहां से चुनाव लड़े। एक मजबूत चेहरा, विजेंद्र गुप्ता की बात कर लें, कोई मजबूत चेहरा नहीं है जिसको दिल्ली की जनता ये कहे। वहां तो केवल मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, बिल्कुल। तो जहां भी मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है वहां बीजेपी अप्रत्याशित किसी को मुख्यमंत्री बना देती है। जी। अब जो वहां से चर्चाएं आ रही हैं वो ये है कि इस बार वहां एक बड़ा गेम हो सकता है, बहुत बड़ा खेला हो सकता है, और उस खेले में हरियाणा वालों की मौज होगी। और वो मौज ये होगी कि हरियाणा की एक बहू जो हरियाणा से कई बार लगातार विधायक रही, बिल्कुल, मंत्री रही, उससे पहले वो दिल्ली में भी विधायक रही, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही, किरण चौधरी पर बड़ा दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और प्रद्युम्न भाई, जो किरण चौधरी का परिवार है, जिस परिवार से वो आती है, उस परिवार ने भी एक दिल्ली की बहुत लंबी चौड़ी राजनीति की, हरियाणा की तो की है, बिल्कुल, दिल्ली की भी लंबी चौड़ी राजनीति। उस चीज पर भी हम आएंगे। किरण चौधरी का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियां देश की संसद में बैठी। चौरे बंसीलाल सांसद भी बने, कई मर्तबा बने, केंद्र में मंत्री रहे, और रक्षा और रेल जैसे बड़े बड़े महकमों की बहुत बड़ी बात है। और किसी समय इंदिरा जी की सरकार चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद किरण चौधरी के पति चौरी सुरेंद्र सिंह वो लोकसभा के सांसद बने। उसके बाद उनकी बेटी श्रुति चौधरी सांसद बनी। 3 पीढ़ियां देश की संसद में बैठी और अब किरण चौधरी भी सांसद हैं। वो भी राज्यसभा की सांसद हैं। हालांकि उन्होंने 2005 4 में भी चुनाव लड़ा था राज्यसभा का, लेकिन तब वो हार गई थी, तो अब वो जीती हैं। तो लिहाजा किरण चौधरी का जो फैक्टर है वो ये है कि एक तो फौजी परिवार से आती है, उनके जो पिता हैं वो फौज के बड़े अधिकारी रहे हैं। एक राजनीतिक परिवार से आती है, चौरी बंसीलाल का बहुत बड़ा नाम रहा देश की राजनीति में, और जो उनकी बहन है किरण चौधरी की, वो भी राजनीति में सक्रिय है। और किरण चौधरी का दिल्ली के विशेषकर जो देहाती इलाके हैं उनमें एक अच्छा खासा आज भी वजूद है। और यही एक कारण है कि पिछले 3 महीने से, जब से हरियाणा चुनाव हुआ है ना, उसके बाद किरण चौधरी लगातार दिल्ली में सक्रिय है। और वो लगातार दिल्ली में जो है जलसे जुलूसों को संबोधित कर रही, रैलियों को संबोधित कर रही हैं। दिल्ली से चूंकि वो डिप्टी स्पीकर रही हैं और किसी समय
जब वो दिल्ली की राजनीति में एक्टिव थी तब भी कांग्रेस में वो एक फेस थी मुख्यमंत्री। जी उस वक्त हालांकि भी उस समय कई चेहरे थे, जैसे माकन परिवार था, शीला दीक्षित का परिवार था, लेकिन किरण चौधरी भी एक फेस थी कि कहीं अगर किसी जाट को बनाना पड़ा, क्योंकि वहां जाट भी मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा, बिल्कुल जी, तो अगर जाट को बनाना पड़ा तो किरण चौधरी पर प्रायोरिटी रख सकती थी कांग्रेस उस समय। अब वही सेम सिचुएशन बीजेपी के पास है जी। पूरे देश में जी बीजेपी का कोई जाट चेहरा मुख्यमंत्री नहीं है जी। चाहे राजस्थान की हम बात कर लें, वहां भी बीजेपी का राज है जी। उत्तर प्रदेश में जाट अच्छी खासी संख्या में है, वहां भी है जी। हरियाणा में भी जाट सबसे मेजोरिटी में है, लेकिन यहाँ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब जो है किसी एक जाट को भी, क्योंकि जाटों में एक बड़ा गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वोट तो ले लेती है, बिल्कुल सही, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देती। ठीक है भाई, मंत्री बना दी, उनको कौन पूछता है। तो वो ये गुस्सा यहाँ सेट भी हो सकता है जी। और किरण चौधरी के रूप में तुरूप का इक्का, और बीजेपी के पास भी कहने के लिए एक बात हो जाएगी पूरे देश भर के अंदर कि हमने जाटों को भी मान सम्मान दिया है और हमने जाट को भी मुख्यमंत्री बनाया, और वो भी उस राज्य का जो देश की राजधानी, देश की राजधानी, जहां देश की सत्ता जहां से चलती है जी। अब किरण चौधरी को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, उसके पीछे मैं कारण बताऊं। वर्तमान में जी मनोहर लाल खट्टर जी भारतीय जनता पार्टी में बड़े फुल पावर जी, बिल्कुल, और किरण चौधरी उनकी बड़ी खासम खास बन चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब उन्होंने ज्वाइन की तब भी उन्होंने ये कहा था कि मनोहर लाल जी तो वास्तव में विकास पुरुष हैं जी। अब वो हर मंच से मनोहर लाल जी की बड़ाइयां करती हैं, नायब सिंह सैनी की तो कम करती हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की ज्यादा करती हैं, बनती भी है। हाँ, देखिए उनकी गोटी जो बढ़िया तरीके से फिट की है बीजेपी के अंदर, सबसे ज्यादा मौज ही उन्होंने ली है। हाँ, आप एक बात बताओ, खुद राज्यसभा के एमपी, बेटी मंत्री जी, और तो किसी का कोई ऐसी सूत आई है नहीं। बिल्कुल सही बात, बड़े बड़े फरना खराब इंद्रजीत के बड़ी मुश्किल से 10 साल में सूत आई है। सही बात है, नहीं तो 10 साल उसकी बेटी को टिकट तक भी नहीं मिली, और इस बार भी उसकी बेटी को टिकट मिली सिर्फ किरण चौधरी की वजह से। बिल्कुल जी, क्योंकि किरण की बेटी को टिकट मिल गई तो उसको भी मिल गई, ठीक है ना। इंद्रजीत जी को तो किरण चौधरी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब जो है मनोहर लाल जी भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने अपने एक निजी आदमी को, एक विश्वास पात्र को गद्दी पर बैठा दिया जी, उसी तरह से दिल्ली में भी अपने एक विश्वास पात्र को वो गद्दी पर बैठाएं। और दिल्ली में चूंकि कोई और ऐसा चेहरा है ही नहीं जी, जिस पर कहीं कोई जो है किंतु परंतु, क्योंकि हरियाणा में तो बड़े बड़े तुर्रम खान थे, अनिल विज जैसे, सबको खुडे लाइन करके और नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। दिल्ली में तो इतनी परेशानी भी नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो किरण चौधरी को वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है, बिल्कुल, भले ही वो राज्यसभा में है, क्योंकि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। वो लोकसभा वालों को एमएलए की टिकट दे दी, राज्यसभा वालों को एमएलए की दे दी, राज्यसभा वालों को एमपी की दे दी, बिल्कुल, एमएलए को एमपी की दे दी। तो इस तरह से वो करते रहते हैं। तो क्यों, और उनका कार्यकाल भी थोड़ा ही बचा हुआ है किरण चौधरी का, आगे क्या पता रिपीट करें ना करें, 100 बात है। बिल्कुल सही बोले। अब किरण चौधरी को वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा करके, एक तो जो चौरी बंसीलाल परिवार की राजनीति बिल्कुल हाशिए पर थी, वो जो लगातार उसमें ऊर्जा मिली है किरण के एमपी बनने में और श्रुति के मंत्री बनने में, उसमें और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और एक और बड़ी गंभीर में बात बता दूं, और मैंने बहुत दिन पहले भी ये बात बता दी थी लोगों को, जब मनोहर लाल जी को पहली बार करनाल से टिकट दी ना बीजेपी ने, तब भी मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी का बहुमत आया जी। और अब भी सेम सीन है, अगर किरण चौधरी को बीजेपी ने टिकट दे दी जी और सरकार में बीजेपी आ गई तो 100% किरण चौधरी सीएम बनेंगे जी। अगर उनको नहीं भी टिकट दी और बहुमत आ गया तो भी मनोहर लाल जी का ये बड़ा प्रयास रहेगा कि वो किरण चौधरी को सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाए, क्योंकि नायब सैनी भी तो मुख्य एमएलए नहीं थे, वो भी तो एक एमपी थे। बिल्कुल सही, और वही सेम सीन किरण चौधरी का है, बिल्कुल, और कोई बड़ा ताकतवर नेता भी नहीं है। और मनोहर लाल जी भी ये चाहेंगे कि बीजेपी में हर नेता चाहता है कोई भी हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा मजबूत हूँ। जब उसके 2 मुख्यमंत्री होंगे तो लिहाजा वो और ज्यादा मजबूत। प्रद्युमन भाई देखिए ना आप जी, जो ये हमारे हरियाणा से लगता हुआ एरिया है जी, इसके अंदर जाट वोट बहुत अच्छी खासी तादाद में है, और जो हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चला जी, उसका असर कहीं न कहीं उस जाट वोट पर भी पड़ा है। वो वहीं तो बैठे थे टिकरी बॉर्डर पे जी जी, तो कहीं न कहीं जो डेंट पड़ा है बीजेपी को, उसको भी तो सेट करना है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इनको टिकट देके ही मतलब मैदान में उतारेगी,
ताकि जो नाराज वोट है, जो जाटों को एक सिग्नल देना है, संकेत देकर एक वोट हासिल करने की पूरी प्रक्रिया मुझे लग रही है प्रद्युमन भाई। देखो निश्चित रूप से ये हो सकता है और इसके पीछे कई तर्क हैं। अब भूपेंद्र यादव हैं जी, मूल रूप से तो रेवाड़ी के हैं। हाँ बिल्कुल, हरियाणा से हैं, गुड़गांव के कह लीजिए। बिल्कुल, लेकिन उनको चुनाव लड़ा दिया अलवर से पार्लियामेंट का। बिल्कुल। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो है रोहतक हरियाणा से, हाँ। हरियाणा से और रोहतक से उनको चुनाव लड़ा दिया जाकर के सिक्कर में। सुखबीर जौनपुर या सोना से एमएलए थे जी, उनको जाकर के राजस्थान में चुनाव लड़ा दिया। बिल्कुल। ये जो अस्थलबोर वाले बाबा जी हैं जी, उनको लड़ा दिया बाबा बालकनाथ। तो बाबा बालकनाथ उससे पहले जो उनके गुरुजी थे जी। तो कहीं ना कहीं जो है ये अलग अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और ना केवल बीजेपी, कांग्रेस भी करती रहती है। विजेंद्र बॉक्सर था जी, अब विजेंद्र बॉक्सर हैं तो भिवानी के कालवास गांव के जी, और उनको दिल्ली से चुनाव लड़ा दिया। बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट पार्टियां करती रहती हैं। अवतार सिंह भडाना हरियाणा के फरीदाबाद से जाकर के मेरठ से चुनाव लड़ लिया जी, ठीक है ना, सही कह रहे हैं। तो राजनीति में चोरी देवीलाल ने भी पता नहीं कि कभी सिक्कर से लड़ लिया, फिरोजपुर से लड़ लिया, तो इस तरह से चलता रहता है। और बड़ा नेता भी वही बनता है जो अपने घर से बाहर दूसरी जगह जाकर के भी चुनाव लड़े जी जी, हारे जीते वो एक अलग बात है। केजरीवाल ने भी तो वाराणसी, और सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी, बिल्कुल, जो गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं ठीक है ना, सही कहा आपने। तो किरण चौधरी की 100% बड़ी मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही है जी, और निश्चित रूप से अगला मुख्यमंत्री राज किसी का है, कमल का फूल खिले या वहां झाड़ू फिर चले जी, या हाथ का पंजा भी हो सकता है किसी हरियाणवी, हालांकि वो अभी तक उस रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं हाथ के पंजे वाले, लेकिन उनमें भी हरियाणा के कई लोग एक्टिव हैं जी। अब कोई भी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता हरियाणा के नेता के हाथ में होगी। हरियाणा का नेता ही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि कोई भी परिणाम आए दिल्ली का, ऊंट किसी भी करवट बैठे जी, कोई भी पासा फेंका जाए, पर उन पासों में कई खिलाड़ी हरियाणा के साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो सर्वोच्च गद्दी है दिल्ली की मुख्यमंत्री की, उस पर बैठने की रेस में हरियाणा से कई नेता दौड़ में हैं, और लग भी रहा है कि कुछ भी हो मुख्यमंत्री तो हरियाणा वाला ही बनेगा। हमारा शीर्षक भी यही था और हमारा पूरा टॉपिक का विश्लेषण भी यही निकल के आ रहा। आप क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? क्या होने वाला है दिल्ली में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो साथियों, तब तक के लिए